नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग क्लास पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी हम एक टॉपिक लेके आए हैं क्लास 12 से, और चैप्टर का नाम रहने वाला है दोस्तों अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ओके, तो जैसे लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि रीज़न बेस्ड क्वेश्चन लेके आए थे, तो आज भी हम सेकंड पार्ट लेके आए रीज़न बेस्ड क्वेश्चन का ही, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो आज का ही टॉपिक हमारे रहने वाला है रीजन बेस्ड क्वेश्चन। रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में 6 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने कर चुके थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर क्या होने वाला है 7 कहें तो उसके अकॉर्डिंग, पहले वाली वीडियो के अकॉर्डिंग कहे तो 7 क्वेश्चन होगा, और आज की वीडियो के अकॉर्डिंग कहे तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों, इसको उसी के साथ क्या कर लेना, मर्ज कर लेना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन की बात अगर आती है तो पहला क्वेश्चन क्या होता है, प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट than that of butane. वाई दोस्तों, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही हैं ये। ओके, कहीं ना कहीं आपको एनसीईआरटी में चैप्टर के बीच में, एक्सरसाइज में, इन टेक्स्ट में मिल ही जाएंगे आपको। ओके दोस्तों, तो बात आती है आज के पहले क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ ब्यूटेन। सो व्हाई, व्हाट इज द रीजन? they are the most important reason behind it, the propanol. So which functional group is present? or hydroxyl group, or the alcohol group is present, OH group is present. So if OH group is present, then what will form? Hydrogen bond will form. And what types of bonding? Intermolecular hydrogen bondings. Okay, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको ब्रेक करने के लिए। जब उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सो अब बात आती है स्टेटमेंट की। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोपेनॉल undergoes intermolecular hydrogen bonding due to the presence of what? Due to the presence of OH bond. Okay, so more energy is required to break the hydrogen bonding, that is why the propanol has higher boiling point, higher BP than butanol। दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, ये बीपी ब्लड प्रेशर नहीं है, ये बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट देन ब्यूटेन। तो दोस्तों, सिंपल सी बात करेंगे कि क्या होता है। द रीजन इज दैट प्रोपेनॉल अंडरगोज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Is it clear? Propanol undergoes intermolecular hydrogen bonding. Why? Due to the presence of OH bond. Which bond is present? OH bond is present. So more energy is required to break the hydrogen bonding. More and more energy is required to break these hydrogen bonding. That's why if the more energy is required, then automatically the boiling point will be higher. Okay ना? तो क्या होगा कि प्रोपेनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है OH ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से, जिससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए। जब ज़्यादा एनर्जी हो चाहिए तो उससे क्या हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जबकि ब्यूटेन में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो दोस्तों, चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की बात आती है अल्कोहल्स हैव comparatively
comparatively what? Alcohols have comparatively more soluble in water than that of hydrocarbon. Why? हाइड्रोकार्बन, वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और हम कह सकते हैं स्टार क्वेश्चन है। मींस मैक्सिमम एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका, दिस क्वेश्चंस ऑलरेडी केम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑलरेडी, ओके, सो 2 or 3 times in the last 5 years, okay? So alcohols have comparatively more soluble in water. Very simple कि क्वेश्चन कहा गया कि अल्कोहल पानी में बहुत ज्यादा सोल्यूबल है, किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोकार्बन के। दिस इज द मेन रीजन। व्हाट? सिंपल रीजन। पानी में कौन सोल्यूबल होगा? जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ओके, सिंपली मींस अल्कोहल्स form hydrogen bond with water due to the presence of OH bond। OH बॉन्ड के प्रेजेंट होने की वजह से क्या बनाता है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बट हाइड्रोकार्बन does not। That is why alcohols have more, or we can say alcohols are more soluble in water as compared to hydrocarbon। ओके, सो दिस वन इज द रीजन। तो क्या होता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है अल्कोहल्स, किसकी वजह से? OH बॉन्ड की वजह से। जब OH बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो पानी में सोल्यूबल हो जाएगा, जबकि हाइड्रोकार्बन कोई भी बॉन्ड नहीं बनाता, तो हाइड्रोकार्बन पानी में सोल्यूबल नहीं होता है दोस्तों, ओके। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये हमारे 2 क्वेश्चंस हुए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा। और चाहो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, और उसमें भी आपको बहुत सारा डाटा मटेरियल्स मिल जाएगा दोस्तों। तो चैनल का नाम भी यही है, टेलीग्राम चैनल भी एम्बिशन क्लासेस 2019 है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन की दोस्तों बात आती है while separating a mixture of ortho and paranitrophenol, okay, by paranitrophenol by steam distillation, comma, name the isomer which will be steam volatile and why? The question is that, what is the question? While separating a mixture, if we take a mixtures, or for what mixtures? 2 substance mixtures, 2 chemical mixtures, 2 compound mixtures. First of all, the orthonitrophenol and the paranitrophenol, दोनों को मिक्सचर लेते हैं हम, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल का। जब दोनों का स्टीम वोलेटाइल करते हैं, स्टीम वोलेटाइल जब हम करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे उसका, तो उसमें एक आइसोमर्स कौन सा होगा? उन दोनों में से कौन सा आइसोमर्स होगा जो स्टीम वोलेटाइल होगा, और क्यों होगा? तो सबसे पहले दोस्तों बात आती है कि इन दिस सेपरेशन
there is a intermolecular hydrogen bonding in ortho and paranitrophenol, okay, but in this case the paranitrophenol strongly associated with the what, with the molecular attraction. That is why only orthonitrophenol remains left, which is steam volatile. तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, क्या बताया गया है इसमें। तो सबसे पहले बात करेंगे, अभी हमने बोला था कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल दोनों का मिक्सचर है, उसका स्टीम डिस्टिलेशन किया जा रहा है। तो पहले कौन सा आइसोमर्स होगा, स्टीम वोलेटाइल। तो दोनों के दोनों अगर हम बात करते हैं कि दोनों के दोनों बोथ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एज वेल एज द पैरानाइट्रोफिनोल, दोनों के दोनों इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं। बट इस केस के अंदर क्या कहा गया है कि पैरानाइट्रोफिनोल भी होता है। पैरानाइट्रोफिनोल क्या होगा, स्ट्रांगली एसोसिएट रहता है, ओके, वो स्ट्रांगली जुड़ा रहेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होता है। किसके कंपेयर में, ऑर्थो के कंपेयर में। तो जब वो स्ट्रांगली रहेगा तो वो तो स्टीम वोलेटाइल नहीं होगा। सेकेंडली क्या होगा, जो स्टीम स्ट्रांगली एक उससे अट्रैक्ट नहीं रहेगा वही क्या हो जाएगा, स्टीम वोलेटाइल हो जाता है। तो सिंपली हमने रीज़न भी दे दिया दोस्तों, और इसका बता भी दिया कि कौन सा होगा, इसमें ऑर्थोनाइट्रोफिनोल स्टीम वोलेटाइल हो जाएगा। क्यों, इस सेपरेशन में देयर इज अ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनोल। बट इस केस के अंदर पैरानाइट्रोफिनोल स्ट्रांगली एसोसिएट रहेगा मोलिकुलर अट्रैक्शन के साथ, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इसी वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा और जो कि स्टीम वोलेटाइल हो जाता है। ओके, तो दोस्तों आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो एक और बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। 4 की बात करते हैं कि एसिडिटी ऑफ फिनोल इज मोर देन इथेनॉल। Ethanol is more than ethanol. Okay, why? रीजन क्या है इसके पीछे। हमने कहा गया है कि फिनोल की एसिडिटी क्या होती है, इथेनॉल से ज्यादा होती है, जबकि दोनों एसिडिक होते हैं। हाउ कैन यू प्रूव दैट बोथ आर एसिडिक? both compounds react with sodium to give the what, hydrogen gas. So this shows that both phenol as well as ethanol both have the acidic nature. ओके, दोनों के पास एसिडिक नेचर होता है क्योंकि दोनों सोडियम के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और कौन ऐसे सब्सटेंस है, कौन सा ऐसा केमिकल है जो किसी मेटल के साथ होकर हाइड्रोजन गैस बनाएगा, सिर्फ एसिड के अंदर प्रॉपर्टी होती है, तो दोनों एसिडिक होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया, कंपेयर का क्वेश्चन है कि फिनोल की एसिडिटी इथेनॉल की एसिडिटी से ज़्यादा होती है। रीज़न क्या है? तो दोस्तों रीज़न सिर्फ इसमें यही है कि जब प्रोटॉन लॉस होता है, प्रोटॉन लॉस होगा दोनों से, एक से फिनॉक्साइड बनेगा और एक से क्या बनेगा, इथोक्साइड। फिनॉक्साइड का क्या होगा, वो क्या होगा, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। क्या करेगा, वो स्टेबलाइज हो जाएगा रेजोनेंस से। वो किस में, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, वो स्टेबलाइज हो जाएगा। जबकि इथोक्साइड आयन में रेजोनेंस नहीं होता और वो स्टेबलाइज भी नहीं हो पाता। तो जो स्टेबलाइज जल्दी हो गया उसकी एसिडिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। सो हाउ कैन वी राइट द कंपेरिजन? सो एसिडिटी बिकॉज, यहां से यहां तक बिल्कुल सेम है दोस्तों, बिकॉज के बाद लिख दे रहा हूं, बिकॉज आफ्टर लॉसिंग अ प्रोटोन, comma, the phenoxide ion
द फिनोक्साइड आयन undergoes resonance and get stabilized but ethoxide ion does not stabilize। तो यही रीजन इसमें दोस्तों क्या होता है, सिंपल सी चीज यही है कि दोनों प्रोटॉन लॉस करने के बाद, प्रोटॉन जब लॉस करता है, प्रोटॉन लॉस हुआ तो फिनोक्साइड आयन क्या होता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है और स्टेबलाइज हो जाता है। जबकि इथोक्साइड क्या होता है, स्टेबलाइज नहीं हो पाता। जब इथोक्साइड स्टेबलाइज नहीं हो पाता, इसी रीजन की वजह से अभी ये स्टेबलाइज हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, इसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है। दोस्तों चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है और सारे के सारे एक क्लास और लेके आएंगे हम इसी रीजन बेस पर, और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। दोस्तों आप देख लेना, बोर्ड में यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएगा देखने को, तो प्लीज़ इसको इग्नोर ना कीजिएगा, बिना स्किप किए कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन आता है कि दोस्त क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल is more acidic than orthomethoxyphenol। वाई, रीजन क्या है दोस्तों इसके पीछे? हमने कहा गया क्वेश्चन सिंपल सा है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, अगर बात कहते हैं स्ट्रक्चर की, तो हाउ विल यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर? दिस वन इज द बेंजीन and this one orthonitrophenol, this one is the OH and this one is the NO2 and second one is this। दोस्तों ये हो गया OH and ये हो गया OCH3। ओके, ये ऑर्थोमेथोक्सीफिनोल है, दिस वन इज द ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। तो ये ज़्यादा एसिडिक होता है जबकि ये कम एसिडिक होता है। ये ज़्यादा एसिडिक होगा और ये कम एसिडिक होता है। क्यों होता है, रीज़न क्या है? तो दोस्तों हमने पहले पढ़ा होगा कि दिस वन NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हम कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, क्लियर, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या कंडीशन आ जाएगी, बेंजीन की जगह ये किसी भी, ये क्या होता है, ये ग्रुप क्या करता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, लेता है, विड्रॉ करता है, जिससे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी उस पर्टिकुलर पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन पर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जब डिक्रीज हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आसानी से प्रोटॉन लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसानी से वहाँ से प्रोटॉन लॉस हो जाएगा। और जब प्रोटॉन लॉस हो जाता है, प्रोटॉन का आसानी से लॉस होना ही, लॉस ऑफ प्रोटॉन ही क्या कहलाता है, एसिडिक नेचर हो जाता है। ओके, तो दोस्तों सिंपल सी बात करेंगे हम, हाउ विल यू राइट द स्टेटमेंट। सो ओके, क्या क्वेश्चन था, यस, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक, यस, द नाइट्रो ग्रुप is an electron withdrawing group। जस्ट वे दो तो नो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन देता है दोस्तों, वो ऑक्सीजन लेगा इलेक्ट्रॉन। ओके, द नाइट्रो ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके दोस्तों, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस क्लास को हम यहीं पर रिज्यूम करते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, क्योंकि अभी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, इससे क्लियर नहीं हो पा रहा है। आपको भी दिख रहा होगा कि स्क्रीन भी क्लियर नहीं आ पा रही है, आप देख सकते हैं क्लियरली स्क्रीन नहीं हो रहा है, इसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, और चाहो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, सेम एम्बिशन क्लासेस 2019
तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए रीजंस बेस्ड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।